दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। देख रही हो मम्मी कैसे इसके चेहरे पर चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नैतिक यहाँ नहीं रहता फिर भी कितना सज सवर कर रहती है। पता नहीं किसके साथ नैन मटका चलता है। ऑफिस जाकर सारिका जैसे ही नहा कर बाहर आई तो उसे देखकर उसकी ननन प्रियंका अपने माँ से बोली, मम्मी जी दीदी आप दोनों यहाँ, कुछ काम था। सारिका ने सास ननन को अपने कमरे में बैठा देख पूछा तो हाँ मैं कहने आई थी कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। प्रियंका के ससुराल वाले आने वाले। मुक्ता जी बोली, मम्मी जी आप कल बता देती तो मैं ऑफिस में फोन कर देती, लेकिन अब इस समय में फोन करूंगी तो बॉस चिल्लाएंगे। अरे मुझे क्या पता था कि प्रियंका के सास ससुर आने वाले। वह तो अभी उनका फोन आया तो मैंने तुमसे कहा। अब मेहमान ये थोड़ी ना सोचते कि बहू नौकरी करती है तो हम उसकी छुट्टी के दिन ही जाए। मम्मी जी वो नहीं सोचते तो आप ही तो कर सकती थी। अब मैं क्या कहकर छुट्टी लूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। तुम बस ऑफिस नहीं जाओगी कहकर मुक्ता जी बाहर जाने लगी। मम्मी जी मैं हाफ डे करके आ जाऊंगी, लेकिन ऐसे में छुट्टी नहीं ले सकती। अपनी बात को दृढ़ शब्दों में कहकर सारिका तैयारों ने चली गई। देख लिया मम्मी, जरूर इसका कुछ ना कुछ सदरा, वरना आपके कहने पर भी ऑफिस की छुट्टी ना ले ये हो ही नहीं सकता। नैतिक यहाँ रहता नहीं तो किसके लिए इतना सजना संवरना। पति के पीछे तो सब चलता है, अब किसे दिखाना। बेटी की बात सुनकर मुक्ता जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच रहा था। नैतिक और सारिका की सरकारी नौकरी थी, लेकिन पोस्टिंग अलग अलग शहरों में थी। सारिका ने भी नैतिक के शहर में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। तब तक वो अपने ससुराल में रह रही थी। इस हफ्ते नैतिक घर आया तो मुक्ता जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बेटा मुझे तो बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते। हर समय सजी सवरी रहती है। जिसका पति साथ ना रहता हो उसका चेहरा तो बुझा बुझा रहता है, लेकिन ये महारानी तो जैसे और ज्यादा निखरती जा रही है। ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहूँ भी तो मना कर देती। घर में कुछ भी काम हो, लेकिन इसे तो ऑफिस जरूर जाना है, जरूर ऑफिस से इसका कोई यार। बस कीजिए मम्मी जी, आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। मुझसे इतनी जलन हो ये मैंने सोचा नहीं था। जब मुक्ता जी नैतिक से बात कर रही थी तो सारिका चाय नाश्ता लेकर आ गई। मुक्ता जी भूल गई थी कि वो ने दरवाजा खुला छोड़ा है। मम्मी जी मेरी नई नई शादी हुई है। नई शादी में तो वैसे भी हर लड़की हर समय अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहती है। अगर मैं हर वक्त मुंह बना कर रहती तो शायद आपको अच्छा लगता। आपको तो खुश होना चाहिए था कि बिना पति के भी नई नवेली बहू आप लोगों के साथ खुश होकर रह रही है। मम्मी जी चेहरे पर गलो दिल से खुश रहने की वजह से आता है, ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट लगाने से। मेरी मम्मी ने हमेशा हमें खुश रहना सिखाया है, इससे हमें मुश्किलों का सामना करने का हौसला भी मिलता है। अगर आपको लगता है मैं ऑफिस में जाकर किसी के साथ नैन मटका करती हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़कर नैतिक के साथ चली जाती हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। नई शादी में पति पत्नी
का दूर रहना कितना मुश्किल होता है, शायद आप नहीं समझ सकती। आप लोग चाय पीजिए, मैं जाकर अपना इस्तीफा तैयार कर लेती हूँ, कल जाकर दे आऊँगी। फिर मुझे सामान भी तो पैक करना। नैतिक के साथ जाना और सारिका वहाँ से अपने कमरे में चली गई। देख लिया नैतिक अपनी बीवी के नखरे, अरे मत करे नौकरी, हमारा भाई बहुत कमाता है। प्रियंका ने भी अपना सुर छोड़ दिया। दीदी आपका दिमाग खराब हो गया, आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको तो समझना चाहिए कि एक औरत के लिए पति के बिना खुश रहना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने के लिए हमेशा वो अपने चेहरे पर मुस्कान सिपाए रहती। हम लोग रात को वीडियो कॉलिंग करके अपना मन बहला लेते। मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हारा ये मुलायम चेहरा बहुत हसीन लगता है, इसे कभी बूझने मत देना और मम्मी खुश रहना, अपने शरीर और चेहरे को मेंटेन रखना तो अच्छी बात है ना। मुझे तो इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती। अगर आप लोगों की यही सोच से तो मैं भी यही कहूँगा कि सारिका नौकरी छोड़कर मेरे साथ जाएगी। फिर मैं घर पर कितना खर्चा दे पाऊंगा बता नहीं सकता। मम्मी दीदी ने खुद तो कभी कुछ किया नहीं है, इसलिए इन्हें तो हमेशा सारिका में कमी लगेगी। आपको सारिका के खिलाफ कुछ ना कुछ कहेगी और अपने घर चली जाएगी या आप रह जाओगी अकेली, क्योंकि जब मन में इतनी खटास आ जाए तो बहू भी आपकी सेवा किसी भी तरह नहीं कर सकती। नैतिक ने कहा और वहां से चला गया। मुक्ता जी नैतिक की बात सुनकर सोच में पड़ गई। अगर बहू ने नौकरी छोड़ दी तो कहां से पैसे आएंगे, कैसे अपने शौक पूरे करूंगी। बेटी तो अपने घर की है और एक दिन वापस चली जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा। मुझे बेटे की बात माननी पड़ेगी। मुक्ता जी ने प्रियंका को चुप रहने को कहा और सारिका को समझाने सलाह दी।